भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए यूनिट 4 के अंदर जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, अभी इस एपिसोड में क्या क्या कराऊंगा। इसमें मैं दो तो डेफिनेशन कराऊंगा, एक तो साइन मेजर की और फिर पॉजिटिव नेगेटिव नल सेट्स क्या होते हैं, उसके बाद में दो लेमा कराऊंगा और उन लेमा के अंदर जो रिजल्ट्स निकल करके आते हैं वो आपको याद रखने होंगे। डेफिनेशन में क्या कहा गया है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हर एक जो थ्योरम है वो इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड होती चलेगी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो साइंड मेजर उसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं कि भाई एक्स बीटा बी ए मेजरेबल स्पेस एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन वी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई, एक तो एक्स बीटा मेजरेबल स्पेस आ गया और एक रियल वैल्यूड सेट फंक्शन आ गया वी फ्रॉम बीटा टू आर। बीटा डोमेन, आर स्टार जो है आपका रेंज आएगी। डिफाइंड ऑन द सिग्मा एल्जेब्रा बीटा इज कॉल्ड ए साइंड मेजर इफ इट्स सेटिस्फाइड। ठीक है, कि भाई जो ये वी है वो डिफाइन होगा इस सिग्मा एल्जेब्रा बीटा के अंदर और हम उसे साइंड मेजर कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइड दीज थ्री कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज वी एज्यूम्स एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सेकेंड केस वी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 और थर्ड कंडीशन ये है कि एनी सीक्वेंस ई आई ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, कि भाई डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं E1 E2 E3 ऑल आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। देन वी ऑफ यूनियन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू यूनियन जो है अब समेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और वी ऑफ ई आई अंदर लिखे जाएंगे VE1 प्लस VE2 प्लस VE3 अप टू वी, मतलब इनफाइनाइट कंडीशन में चले जाएंगे वो, और उन सब का सम इस यूनियन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये आती है, ये तो डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। इसके बाद कहता है कि द इक्वलिटी हेयर मीन्स दैट द सीरीज ऑन राइट कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ दिस इज फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आता है तब हम कहेंगे कि सीरीज कन्वर्ज है, अदरवाइज अगर ये इनफाइनाइट आ गया तो सीरीज इज डाइवर्ज। अब फिर है पॉजिटिव नेगेटिव एंड नल सेट्स। एक्स बीटा मिजरेबल स्पेस ले लिया, ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स लिया हमने। वी से डेट ए इज पॉजिटिव सेट, हम ए को पॉजिटिव सेट कहेंगे लेकिन कब, विद रिस्पेक्ट टू ए साइंड मेजर वी इफ ए इज मिजरेबल। एक तो भाई ए मिजरेबल होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए बीटा से, एंड फॉर एवरी मिजरेबल सबसेट ई ऑफ ए, और सबसेट लेकर के चलेंगे ई जो ए का सबसेट होगा और उसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि वी फंक्शन जो हम लेके चल रहे हैं ए का वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ऐसे केस में जो ए है हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। और यहाँ से एक चीज़ आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन डेट, ये याद रखना हमेशा, एवरी मिजरेबल सबसेट ऑफ ए पॉजिटिव सेट इज अगेन पॉजिटिव। ठीक है, कि भाई मिजरेबल सबसेट है अगर किसी भी पॉजिटिव सेट का तो वो पॉजिटिव ही होगा। सेम वे में ए सेट बी इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेट इफ इट इज मिजरेबल एंड एवरी मिजरेबल सबसेट ऑफ इट हैज़ ए नॉन पॉजिटिव, यानी कि सेम कंडीशन उसमें नेगेटिव आ जाएगा, बस नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव वाला केस आ जाएगा। ए सेट विच इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी इज कॉल्ड नल सेट, और जो सेट बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव है उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। तो दस ए मिजरेबल सेट इज ए नल सेट इफ एवरी मिजरेबल सबसेट ऑफ इट हैज वी मेजर्स 0, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो आपके पास आ जाएगा वो पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आ जाएगा नेगेटिव, और नल सेट कब कहलाएगा, जब उसका वी मेजर क्या आए, 0 आए। अब हम ये लेमा करेंगे कि द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव सेट्स इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, कि भाई जो यूनियन होती है काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव सेट्स की वो पॉजिटिव ही होती है। तो हमने क्या किया भाई, ए एन की यूनियन ली, उसको ए माना, बी द यूनियन ऑफ सिक्वेंस ए एन ऑफ पॉजिटिव सेट्स, इसका मतलब पॉजिटिव सेट्स के सिक्वेंस है, उसके अंदर जितने भी सेट्स हैं उन सब की यूनियन को हमने ए माना। लेट ई बी ए मिजरेबल सबसेट्स ऑफ ए, अब हम ई एक सबसेट लेके चले और वो मिजरेबल सबसेट लेकर के चले ए का। सिंस ए एन आर मिजरेबल, ए इज मिजरेबल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एन आर मिजरेबल। अब एक बात का ध्यान रखना यहाँ पर कि भाई जो ए एन है वो मिजरेबल है, ए भी मिजरेबल है, क्योंकि मिजरेबल सेट्स की जो यूनियन है वो मिजरेबल होती है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी मिजरेबल। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फिक्स होती हैं हमारे पास, पहले के थ्योरमों में ये प्रूफ हो चुकी हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, सेट लेकर के चलेंगे हम एक, और सेट क्या लेकर के चलेंगे, ई एन। ई एन क्या होगा आपके पास, ई का इंटरसेक्शन ए एन के साथ, और ए एन के अलावा जितने भी ये हैं ए वन ए टू ए एन माइनस वन, इन सब का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मान लो मैं ई वन निकालता हूँ तो एन की जगह वन रख देना, और इसके बाद के लिखने की जरूरत नहीं है। ई टू का मतलब यहाँ ए टू आ जाएगा, ए टू के बाद यहाँ ए वन का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं थ्री पुट करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ ए थ्री आ जाएगा, और ए टू और ए वन के कॉम्प्लीमेंट का भी इंटरसेक्शन साथ इंक्लूड होगा, और इस तरह से सीक्वेंस बनती चली जाएगी हमारे पास। सिंस ई एन इज मिजरेबल सबसेट ऑफ ए एन, ई एन जो है मिजरेबल सबसेट है ए एन का, एंड सो v ऑफ ई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ए एन आर पॉजिटिव, तो बाय डेफिनेशन पॉजिटिव सेट्स की जो रियल वैलिड कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, v ई एन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए एन पॉजिटिव है और ए एन जो है वो मिजरेबल सबसेट है ए एन का। द सेट्स ई एन आर डिसजॉइंट, ये जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं इंटरसेक्शन है और सारे के सारे ई एन डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो जितने भी डिसजॉइंट सेट्स हैं उन सब की वापस यूनियन करोगे तो वो ई ही आएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई एन, वी हैव वी ऑफ E इज इक्वल टू वी, ई की वैल्यू यूनियन ऑफ ई एन रख दी, और यूनियन ऑफ ई एन को हम समेशन में कन्वर्ट करके V ऑफ ई एन लिखेंगे। अब ये सारी पॉजिटिव है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो V ऑफ ई एन है अगर वो पॉजिटिव है तो उनका सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो thus we have shown that A is equal to में union AN is miserable set and for every miserable subset E of A। अब देखिए जो E है वो miserable subset आ गया और उसमें हमारे पास V of EN का जो समेशन है वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब जो A है आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव सेट होगा। यही हमारे पास पॉजिटिव सेट की डेफिनेशन में आया था। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द लेमा, यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। एक बार ये फिर से समझ लो कि इसमें क्या बोला है कि भाई जो ए है वो यूनियन है ए एन की, वो मिजरेबल सेट, वो पहले हमने प्रूफ कर दिया था कि भाई ए मिजरेबल है। उसके बाद हम एक मिजरेबल सबसेट ई लेकर के चले और उसकी जो वेरिएशन यानी कि वैल्यू ऑफ ई एन लेकर के चले वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गई। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास जो ये यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट्स है वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब एक थ्योरम और है उसके बाद, if E and F are measurable sets and V is a signed measure such that E is subset of F and mod of VF is less than infinity and then mod of VE is less than infinity, यानी कि अगर F की जो मेजर है साइंड मेजर अगर फाइनाइट है तो V का भी फाइनाइट ही होगा। तो V हैव E, वी एफ को हम लिख सकते हैं V ऑफ F माइनस E प्लस में वी ई, ये कंडीशन होती है, याद रखना आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ एफ माइनस ई है, यहाँ वी सेपरेट करके वी ई से वी कट जाएगा तो वी एफ के ही इक्वल आएगा। तो इफ़ एग्जैक्टली वन ऑफ द सीमेंट्स इज इनफाइनाइट, ठीक है, कोई एक सीमेंट्स अगर इनफाइनाइट हो जाता है देन सो इज वी एफ, तो वी एफ भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इफ़ दे आर बोथ इनफाइनाइट सिंस वी एज्यूम सेट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दे आर इक्वल एंड अगेन वी एफ इज इनफाइनाइट। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि बोथ आर इनफाइनाइट आ जाते हैं, तो कंडीशन क्या होगी आपके पास, इनफाइनाइट होने का मतलब या तो दोनों प्लस इन्फिनिटी होंगे या दोनों माइनस इन्फिनिटी होंगे, क्योंकि वैल्यू जो होती है साइंड मेजर की वो या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एक ही होगी, और जो उसने सेलेक्ट कर दिया अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है तो सभी केसेस में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, तो उस केस में भी ये इनफाइनाइट हो गया। तो दस वन पॉसिबिलिटी रिमेन्स नेमली डेट बोथ सीमेंट्स आर फाइनाइट। अब इनफाइनाइट वाले केस जितने ले सकते थे सब ले लिए, तो वो इनफाइनाइट ही आ रहा है। अब हमारे पास जो एक कंडीशन बची फाइनाइट वाली कंडीशन बची, तो दिस प्रूव्स दैट एवरी मिजरेबल सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ फाइनाइट साइंड मेजर हैज फाइनाइट साइंड मेजर। तो फाइनाइट वाले केस में ही फाइनाइट आएगा, इसलिए अगर आपके पास वी ऑफ एफ फाइनाइट है तो वी ऑफ ई भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ई जो है वो सबसेट है एफ का। तो ये लेमा और कर लेना इसके साथ।